फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एन एस इंग्लिश अकेडमी। दिस इज़ सोनिया। गाइज, आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपनी लास्ट वीडियो को, जहाँ पे मैंने आपसे 43 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे फ्रॉम द लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थियोरी से। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है PYQs में आपके साथ प्रैक्टिस करी थी। चलिए उसी वीडियो को, उसी सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक द कंटेंट देन यू विल हैव टू लाइक दिस वीडियो, ओके, एंड कॉमेंट मी ऑल्सो. So 44 question number, we have match the following with their literary theory and domains. Okay, so first we have Of Grammatology by Jacques Derrida, published in the year 1967. Association है इनका post structuralism से. And Anxiety, the Anxiety of Influence by Harold Bloom, published 1973. एसोसिएशन है साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म से. और गाइज, इसमें इन्होंने 6 इंपॉर्टेंट रिविजनरी रेशियो दिए हैं आपके ब्लूम ने. दे आर क्लाइनामैन, टिजेरा, किनोसिस, डेमोनाइजेशन एंड एक्सेसिस. एंड गाइज, आपका 6 1 है एपोफ्रेट्स. ये 6 मैंने आपको रिविजनरी रेशियो बता दिए दैट ही डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर वर्क, एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस बाय हैरोल्ड ब्लूम. एज वेल ही इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ पोएटिक मिसप्रिजन. राइट, पोएटिक मिसप्रिजन का जो आइडिया है इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने पर्टिकुलर इन दिस वर्क, हैरोल्ड ब्लूम ने. ओके, रिमेंबर द फैक्ट, आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस टू यू. नेक्स्ट वी हैव मार्क्सिज्म एंड लिटरेचर. ये आपका रेमंड विलियम का है. दैट वॉज पब्लिश 1977. और इसके अंदर जो मेन आइडिया है आपके विलियम्स का, इन्होंने डेवलप किया है कल्चरल ह्यूमनिस्टिक फॉर्म ऑफ मार्क्सिस्ट लिटरेरी थियोरी. बेसिकली ही टॉक्स अबाउट, इन्होंने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन, राइट, और इन्होंने इसमें स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग, रेसिजुअल, डोमिनेंट एंड इमर्गेंट कल्चर के बारे में बताया है. एज वेल इन्होंने मेडिएशंस के बारे में बताया. तो प्लीज़ यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि वो पर्टिकुलर कौन सा वर्क है जिसमें इन्होंने इन कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस किया है. तो आपके रेमंड विलियम हु इंट्रोड्यूस्ड स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग, रेसिजुअल, डोमिनेंट एंड एमिग्रेंट कल्चर इन दिस पर्टिकुलर वर्क मार्क्सिज्म एंड लिटरेचर, दैट वाज पब्लिश्ड 1977. फोर्थ है हमारा मीटा हिस्ट्री. दैट वाज बाय हेडन वाइट, पब्लिश्ड 1973. एसोसिएशन है इसका आपका. चलिए पहले मैं रेमंड विलियम का बता दूं. इनका एसोसिएशन है आपका मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म से, एंड मीटा हिस्ट्री एसोसिएटेड है आपकी हिस्टोरियोग्राफिक मीटा फिक्शन से. तो क्या है बेसिकली ये आपका जो हेडन वाइट ने इसको लिखा है, इसमें इन्होंने आइडिया की बात की है. कौन सा आइडिया है? हिस्ट्री राइटिंग. इन्हों का मानना है जो हिस्ट्री राइटिंग होती है इस नैरेटिव फिक्शन होता है, जिसे शेप किया जाता है बाय लिटरेरी टेक्निक्स के द्वारा. राइट, और इनके जो कॉन्सेप्ट्स थे, जो की कॉन्सेप्ट्स की इन्होंने बात की इस पर्टिकुलर वर्क में, कि जो हिस्टोरियोग्राफी होती है इज़ नॉट प्योरली ऑब्जेक्टिव. राइट, इनका मानना है जो हिस्टोरियोग्राफी होती है वो प्योरली ऑब्जेक्टिव नहीं होती है. इट इज़ स्ट्रक्चर्ड लाइक लिटरेचर. जैसे लिटरेचर का स्ट्रक्चर्ड होता है, इसी तरीके से आपकी हिस्टोरियोग्राफी होती है. ऐसा मानना है आपके हेडन वाइट का. और इन्होंने हिस्ट्री को यूज़ किया है इम्प्लॉटमेंट. इम्प्लॉटमेंट समझते हैं आप? नैरेटिव स्ट्रक्चर जो होता है, जैसे कि ट्रेजिडी, कॉमेडी, रोमांस, सटायर. तो इन्होंने यूज़ किया है. राइट, और हिस्टोरियंस के बारे में इन्होंने बोला है जो हिस्टोरियंस होते हैं इम्पोज करते हैं कहीं ना कहीं मोरल, आइडियोलॉजिकल एंड पोएटिक फॉर्म्स ऑन इवेंट्स पर. राइट, सो दीज आर दी आइडियाज़ जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए रिलेटेड टू ऑल दी वर्क्स जो आपके ऑप्शंस में दे रखे हैं. चलिए मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 45. यहाँ पे आपको अरेंज करना है फॉलोइंग क्रिटिक्स को इन ऑर्डर टू ऑफ दियर मेजर थियोरेटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन. जैसे मैथ्यू आर्नल्ड, कल्चर एंड अनार्की 1869, T.S. Eliot, ट्रेडिशनल एंड द इंडिविजुअल टैलेंट 1919, F.R. Leavitt, द ग्रेट ट्रेडिशन 1948, एंड रेमंड विलियम, कल्चर एंड सोसाइटी 1958. तो आपको इसको अरेंज करना था. ऑलरेडी आपके अरेंज्ड हैं. ऑप्शन नंबर ए इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 46, where they ask about the match the following literary theories with their national identities. Most important, national identities से questions आपको मिल जाता है. You never know which writer they would ask to you. Okay, so please make a note of it and keep in your mind कि जो आपके विक्टर शोलोस्की हैं, रोनाल्ड बार्थ हैं, एम एच अब्राहम, एटलीस्ट नॉर्थरोप फ्राई, इनका तो आपको पता ही होना चाहिए. जैसे आपके विक्टर शोलोस्की नाम से ही पता चल रहा है रशिया के हैं, रोनाल्ड बार्थ फ्रॉम द फ्रांस, एम एच अब्राहम USA and Northrop Frye आपके कैनेडा. ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47. हियर यू विल हैव टू मैच द फॉलोइंग वर्क्स विद द आइडिया दे आर बेस्ट नोन फॉर. वो कौन सा आइडिया है जिसकी वजह से ये बेस्ट नोन जाने जाते हैं, मतलब बेस्ट वे में जाने जाते हैं. सो फर्स्ट वी हैव कैन द सबल्टन स्पीक 1988 बाय गायत्री स्पाइवेक. राइट,
यहाँ पर इन्होंने बोला है रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस ऑफ मार्जिनलाइज, दैट इज़ एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि जो आपकी कैन द सबल्टन स्पीक है, ये इसका जो सेंट्रल टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर यहाँ पे बात की गई है मार्जिनलाइज के ऊपर, ठीक है, वॉइस ऑफ द मार्जिनलाइज्ड, उसी को रिप्रेजेंट किया है इन दिस वर्क, राइट। द लोकेशन ऑफ कल्चर, हाइब्रिडिटी एंड थर्ड स्पेस की बात की है होमी के भाभा ने, 1994 आई थिंक द पब्लिकेशन ऑफ द लोकेशन ऑफ कल्चर। ओरिएंटलिज्म बाय एडवर्ड सेड 1978, राइट। colonial discourse and the west constructions of the east, yes he talks about the colonial discourse, the west construction of the east, कि west का क्या construction है towards the east, तो ये आपका एडवर्ड सेड ने डिस्कस किया है इन दिस पर्टिकुलर बुक ओरिएंटलिज्म दैट वाज पब्लिश 1978, रिमेंबर आई हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो ऑफ माइन, राइट। द सेकेंड सेक्स बाय सिमोन डी व्योर, फेमिनिस्ट एग्जिस्टेंशियलिज्म, तो ये आपके ऑलरेडी मैच्ड हैं, सो ऑप्शन ए इज द आंसर, राइट। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48, अरेंज द फॉलोइंग थियोरीज इन ऑर्डर टू दियर एमर्ज, राइट, जैसे न्यू क्रिटिसिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, डीकंस्ट्रक्शन, इको क्रिटिसिज्म, सो हियर यू विल हैव टू मेक देम इन chronology manner, that already set in chronology manner, right? New criticism, after structuralism, deconstruction and eco criticism, option A is the answer. Question number 49, we have matched the following literary movements with their key figures, like Russian formalism, एसोसिएशन है इनका, किससे एसोसिएशन है, जेकॉब्सन से, रोमन जेकॉब्सन एसोसिएटेड है आपकी रशियन फॉर्मलिज्म से। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी वॉल्फगंग आइजर से है, राइट है। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म एलन शॉल्टर्स के साथ एसोसिएशन है, एंड डीकंस्ट्रक्शन एसोसिएटेड विद जैक्स डेरिडा, सो ऑल आर राइट मूवमेंट्स विद देयर की फिगर्स, ओके। लेट्स मूव ऑन, ऑप्शन ए आंसर था इस क्वेश्चन का। एंड क्वेश्चन नंबर 50, वी हैव मैच द फॉलोइंग थियरिस्ट विद देयर कॉइन टर्म, लाइक डेरिडा आपका डिफरेंस से एसोसिएटेड है, गैरल जैनेट आपके पाराटेक्स से है, या दिस इज राइट। स्टैनले फिश का इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज, यस, और हेलन सिक्सस ए क्रीचर फैमिन, यस, सो ऑल आर सेट, ऑलरेडी कॉइंड है और मैच्ड है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 51, मैच द फॉलोइंग वर्क्स विद देयर की कॉन्सेप्ट्स, लाइक द डेथ ऑफ द ऑथर, ये रोनाल्ड बार्थ का है 1967, द मिरर स्टेज जैक्स लकान का 1949, द मिथ ऑफ सिसिपस अल्बर्ट कैम्यूस का 1942, द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज मिखेल फोको का 1969। अभी आपको इन्हें मैच करना है इनके कॉन्सेप्ट से। सो फ्रेंड्स, जो कॉन्सेप्ट्स दे बिलोंग टू, जैसे आपका द डेथ ऑफ द ऑथर है रोनाल्ड बार्थ का, ऑथरशिप से एसोसिएटेड है, और आपका जो मिरर ऑफ स्टेज है ये आपका साइको एनालिसिस से, एंड जो आपका मिथ ऑफ सिसिपस है ये अब्जर्डिजिस, राइट, अब्जर्डिज्म जो है ना उससे एसोसिएशन है, और आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज एसोसिएटेड है आपका एपिस्टमोलॉजी, राइट। तो नेक्स्ट पेज पे है, दैट्स वाई यू कांट एपिस्टमोलॉजी, मैंने आपको पढ़ के बता दिया, एपिस्टमोलॉजी एसोसिएटेड आपका मिकेल फोको का, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सॉरी यू गाइज कैन नाउ सी, जो आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज है मिकेल फोको का, एपिस्टोलॉजी से आपका एसोसिएटेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, हियर वी हैव टू अरेंज द फॉलोइंग थियोरिस्ट, अगेन हमको अरेंज करना है इनको थियोरिस्ट को इन ऑर्डर टू दियर कॉन्ट्रीब्यूशन टू फेमिनिज्म क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है, जैसे सिमोन डी व्योर, वर्जीनिया वुल्फ, एलन शॉल्टर, कैट मिलेट, राइट। सो ऑलरेडी सेट हैं इन क्रोनोलॉजी मैनर ये सारे थियरिस्ट, जैसे सिमोन डी व्योर है, वर्जीनिया वुल्फ है, एलन शॉल्टर हैं, उसके बाद आपकी कौन आती है, कैट मिलेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 53 क्वेश्चन वी हैव मैच थियरिस्ट विद दियर थियरीज, जैसे टेरी एग्लेटन, एडवर्ड सेड, जूलिया क्रिस्तेवा एंड फर्डिनांड डी सोसियर, ओके। सो आंसर हमारा ए है, मीन्स जो आपकी टेरी एग्लेटन है वो मार्क्सिज्म एंड लिटरेरी थियरी से एसोसिएटेड है, दिस इज द राइट। एडवर्ड सेड का एसोसिएशन ओरिएंटलिज्म से है, यानी कि कॉलोनियल डिस्कोर्स से, एंड जूलिया क्रिस्तेवा ये साइको एनालिसिस से इनका एसोसिएशन है, लाइक साइको एनालिसिस एंड सिमियोटिक्स की बात करती हैं इन हर वर्क्स। फर्डिनांड डी सोसियर स्ट्रक्चरलिज्म से एसोसिएटेड है, ठीक है। सो गाइज हियर यू विल हैव टू अरेंज दैम, ऑलरेडी अरेंज्ड हैं, जैसे फर्स्ट फॉर्मलिज्म, साइको एनालिसिस, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। इन क्वेश्चन को अवॉइड मत कीजिएगा, ये क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में अगेन एंड अगेन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। एंड डिफरेंस क्या होता है कि कभी स्ट्रक्चरलिज्म हटा के कुछ और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म डाल देंगे, ठीक है, और साइको एनालिसिस हो गया, फॉर्मलिज्म हो गया, न्यू क्रिटिसिज्म हो गया, कुछ ना कुछ ऐड ऑन करते रहते हैं। सो यू विल हैव टू सेट देम इन अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजी मैनर। इसके शायद से बहुत से क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं मेरी लास्ट वीडियो में भी, इसमें भी, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है।
Let's move on. Question number 55. Here you will have to match the following literary movements with their key text. जैसे मॉडर्निज्म, रोमांटिसिज्म, रियलिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म. सो मॉडर्निज्म से आपका एसोसिएशन है द वेस्टलैंड का, विच इज रिटन बाय टी.एस. लिलिट, पब्लिश्ड इन द ईयर 1922. रोमांटिसिज्म, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस बाय विलियम ब्लेकी, 1794. ठीक है. रियलिज्म, मैडम बोवेरी, गुस्तव फ्लॉबर्ट का है 1857. इसका आपको समरी देख के जाना है. रियलिज्म से एसोसिएटेड है बेसिकली. एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, स्लॉटर हाउस 5, राइट. ये कर्ट वॉनगेट का है, 1969 इसका पब्लिकेशन है. लेट्स मूव ऑन. क्वेश्चन नंबर 56. हियर यू विल हैव टू मैच फॉलोइंग क्रिटिक विद दियर फेमस वर्क्स. जैसे एम.एच. अब्राहम, मिरर एंड द लैम्प के साथ एसोसिएटेड है, पब्लिश 1953. नॉर्थ्रोप फ्राई, एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म, 1957. देखिए सेम ईयर 1950, नॉट सेम ईयर एक्चुअली, पूरा एक सेंचुरी का डिफरेंस है. क्लिंट ब्रूक, द वेल ब्रॉट ऑन, 1947. वेयर ही हेरेसियो पैराफ्रेज टाइप नेम का इनका एक चैप्टर है जो हमने लास्ट डिस्कस किया था, तो रिमेंबर. ओके. आइए रीचर प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, पब्लिश 1929. लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 57. Match the following post-colonial theorists with their works. Gayatri Spivak, Homi K. Bhabha, Edward Said, Frantz Fanon. Can the Subaltern Speak, 1988. Homi K. Bhabha, The Location of Culture, 1994. Edward Said, Culture and Imperialism, 1993. मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है और ये भी अगेन एंड अगेन आपका रिपीट होता है, जस्ट लाइक ओरिएंटलिज्म. ओरिएंटलिज्म एडवर्ड सेड का 1978 है, एंड दैट पोस्ट कल्चर एंड इंपेरियलिज्म 1993. रिमेंबर. फ्रेंच फैनन, ब्लैक स्किन वाइट मास्क, 1952. इनको क्रोनोलॉजी में सेट करने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सो प्लीज कीप इन योर माइंड. ओके. हियर यू विल हैव टू अरेंज द लिटरेरी क्रिटिक अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्ट्रक्चरलिज्म. जैसे कि हमारे पास आंसर है रोनाल्ड बार्थ, क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस, फर्डिनांड डी सोसैयर और जैक्स डेरिडा. तो सबसे पहले आपके आ रहे हैं फर्डिनांड डी सोसैयर, ये नंबर 1 पर आएंगे. नेक्स्ट वी हैव क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस, राइट. And third we have Ronald Barthes, and guys 4 we have Derrida, right. Let's move on next question. Question number 59. Match the following terms with their description. Hybridity, the process by which different cultural identities merge. The gaze, a way of looking that is inherently biased and power laden. तो फ्रेंड्स दीज टू तो आपके एसोसिएटेड है अपनी डिस्क्रिप्शन से. हाइब्रिडिटी एसोसिएटेड है आपकी टर्म द प्रोसेस बाय विच डिफरेंट कल्चर आइडेंटिटीज मर्ज हो रही हैं, और द गेज का मतलब है अ वे ऑफ लुकिंग दैट इज इनहेरेंटली बियास्ड एंड पावर लैडन. और 2 ऑप्शंस मेरे नेक्स्ट पेज पर है. लेट्स मूव ऑन देयर. नंबर सी वी हैव सबल्टन. दिस इज एन ऑप्रेस्ड और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, right. Intertextuality, the interconnection between text and their meanings, right. So already matched है आपके. Let's move on. Question number 60. Here you will again have to match the following postmodern literary works with their authors. The Cry of Lot 49, Thomas Pynchon, this is right. The White Teeth, Zadie Smith का है. Slaughterhouse 5, Kurt Vonnegut का है. Beloved आपका टॉनी मॉरिसन का है, right. Let's move on. Question number 61. Match the following critique with their key concepts. Sigmund Freud, psychoanalytic criticism, right. Jacques Derrida, deconstruction. Mikhail Foucault, discourse analysis, and Karl Marx, historical materialism. ठीक है, तो ये right है आपके. Let's move on next. अगेन देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया. अरेंज करना है आपको. फॉर्मलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, मार्क्सिज्म, डीकंस्ट्रक्शन. तो फर्स्ट आपके फॉर्मलिज्म आता है, देन उसके बाद मार्क्सिज्म, राइट. उसके बाद आपका नंबर 3 आता है स्ट्रक्चरलिज्म, देन वी स्टडी डीकंस्ट्रक्शन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव सॉरी. मैच दी फॉलोइंग पोस्ट कॉलोनियल टर्म्स विद दियर डिस्क्रिप्शन. अब कुछ पोस्ट कॉलोनियल टर्म्स हैं और उनका डिस्क्रिप्शन आपको दे रखा है. लेट्स सी. न्यू कॉलोनियलिज्म, political control and economic dominance by a former colonizer. This is absolutely right description of the new colonialism. Diaspora, the dispersion of a people from their homeland. This is right also. And hegemony, dominance. Yes, hegemony का keyword है ये. dominance, leadership of one social group over others. This is right. Mimicry, the imitation of colonizers' culture and identity by the colonized. This is absolutely right. तो कहने का मतलब है डिस्क्रिप्शन और आपकी जो टर्म है ऑलरेडी सेट है, राइट. लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 64.
मैच द फॉलोइंग लिटरेरी मूवमेंट विद दियर टाइम पीरियड, लाइक न्यू क्लासिकल, रोमांटिसिज्म, विक्टोरियन और मॉडर्निज्म। विक्टोरियन राइट है, और उसके बाद आपका 1901 से मॉडर्निज्म स्टार्ट हो जाता है। रोमांटिसिज्म भी राइट है, और न्यू क्लासिकल 60 ठीक है, तो ऑलरेडी राइट है आपके। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 65, we have match the following authors with their major works, like William Wordsworth, The Prelude, T.S. Eliot, The Love Song of J. Alfred Prufrock, Charles Dickens, Great Expectation, Virginia Woolf, Mrs. Dalloway, 1925 Mrs. Dalloway, है ना। सो ऑलरेडी राइट है आपके, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, मैच द फॉलोइंग लिटरेरी थियोरीज विद दियर प्राइमरी फोकस, लाइक मार्क्सिज्म, साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म। इनका जो प्राइमरी फोकस है वो किस पर है? तो देखिए, मार्क्सिज्म है, टॉक्स अबाउट द क्लास स्ट्रगल एंड इकोनॉमिक फोर्स शेप सोसाइटी की। इकोनॉमिक जो फोर्स होती है वो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी को शेप करती है। मीन्स जो जितना अमीर होता है, जो पावर होती है, पावर है ना, जो इकोनॉमी पावर होती है वही हमारी सोसाइटी को क्या करती है, शेप करती है। सो दिस इज एब्सोल्युटली राइट। एंड साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म, अनकॉन्शियस डिजायर, रिप्रेशन एंड चाइल्डहुड ट्रॉमा, दीज आर दी साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म, क्योंकि ये एसोसिएटेड होता है आपके ब्रेन से, आपके माइंड से। आप बोल सकते हो जो आपकी एक सोचने की जो एक पावर होती है, द वे ऑफ योर थिंकिंग, एसोसिएशन आपका साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म से, राइट। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, जेंडर पावर एंड वुमेन्स रोल की बात करते हैं लिटरेचर में। एंड स्ट्रक्चरलिज्म बात करते हैं, एनालाइज करते हैं कहीं ना कहीं लैंग्वेज को, साइन को और उसके मीनिंग को, क्योंकि स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर्ड वे में एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, राइट। सो डिस्क्रिप्शन एब्सोल्युटली राइट है, मीन्स प्राइमरी फोकस है आपका लिटरेरी थियोरीज का। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। 67 क्वेश्चन अरेंज करना है आपको यहाँ पे फॉलोइंग की वर्क्स को इन द ऑर्डर ऑफ दियर पब्लिकेशन, जैसे कि द सेकंड सेक्स, सिमोन डी ब्यूवर 1949, द फेमाइन मिस्टिक, बेटी फ्रीडन का 1963, जेंडर ट्रबल 1990, जूडिथ बटलर, द मैड वुमन इन द एटिक, सुंड्रा गिलबर्ट एंड सूजन ग्यूबर 1979। आपको इन्हें क्रोनोलॉजी में सेट करना है, मीन्स आपका फर्स्ट कौन सा आएगा, ए फर्स्ट, देन उसके बाद आपका आएगा सेकंड द मैड वुमन इन द एटिक, एंड बी उसके बाद आपका आएगा नंबर थर्ड, एंड फोर्थ नंबर आपका आएगा जूडिथ बटलर का जेंडर ट्रबल। और ये टेक्स्ट इतने इंपॉर्टेंट है, फेमिनिस्ट टेक्स्ट हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्मेट में पूछते हैं। समटाइम एग्जामिनर आस्क, प्लीज़ आपको बताना पड़ता है उसके अंदर कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द फेमिनिस्ट टेक्स्ट, तो ऑल आर दी फेमिनिस्ट टेक्स्ट, और आपसे क्रोनोलॉजी पूछी जाती है एंड आपसे ऑथर पूछा जाता है इसका। तो कई फॉर्मेट में आपके क्वेश्चन बनते हैं, एंड ट्रस्ट मी दीज टेक्स्ट, यही टेक्स्ट होते हैं जो रिपीट होते हैं अगैन एंड अगैन। तो इन टेक्स्ट को अपने फिंगरप्रिंट पॉइंट पर रखना है आपने, रिवाइज देना है अगैन एंड अगैन। इनका ईयर ऑफ पब्लिकेशन एंड इसका ऑथर आपको याद रखना है, ऑल आर फेमिनिस्ट टेक्स्ट, ओके। चलिए 68 क्वेश्चन, मैच दी फॉलोइंग पोस्ट मॉडर्न ऑथर्स विद दियर वर्क्स। थॉमस पाइचोन, ग्रेविटी रेनबो के साथ एसोसिएशन है इनका, 1973 का वर्क है, 1973 का। सलमान रश्दी का मिडनाइट चिल्ड्रन 1981, जीन पॉल सार्टे, नौसिया 1938, एंड मार्गरेट एटवुड, द हैंडमेड्स टेल 1985। इतना इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है ये, जितने भी टेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ प्लीज़ इनको अगैन एंड अगैन देखिए, इनका ईयर ऑफ पब्लिकेशन ध्यान रखिए, आपके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में सही होने वाले हैं इफ़ यू फॉलो द थिंग्स आई जस्ट मैंशन यू और आई सजेस्ट यू टू डू, ओके। Let's move on 69 question. Here you will have to match the following theorists with their key works. Ronald Barthes Mythologies 1957, जैक्स लकान का इक्रिक्स है 1966, जूडिथ बटलर का एक तो आपका जेंडर ट्रबल है 1990, एंड दैट वाज बॉडीज दैट मैटर 1993, ओके। मिकेल फोको का डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट 1975, पनिश नॉट पनिशमेंट है ये, ओके, 1975। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। Here you will have to arrange the following events in chronology order, like French Revolution, Industrial Revolution, World War First, and fall of the Berlin Wall. ठीक है, तो you will have to set them in chronology manner, which I already set. Okay, 1789, right? एंड इंडस्ट्रियल क्यों सेट तो नहीं है, क्योंकि ये तो 1780-40, हाँ ठीक है, ये 1840 तक चला है ना, तो हम इसको यहीं से काउंट करेंगे, स्टार्टिंग हो रही है ना इसकी यहाँ पे, तो आफ्टर 1789 वी हैव 1840, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, पहले आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है, देन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, देन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट आपका आता है 1914 to 1918, एंड फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल 1989, राइट। Next question 71, match the following authors with their critical contribution, like Terry Ogleton का literary theory and introduction,
हैरोल्ड ब्लूम का एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, जैक्स डेरिडा का ऑफ ग्रामेटोलॉजी, एम.एच. अब्राहम का द मिरर ऑफ लैम्ब। क्वेश्चन नंबर 72, सिमोन डी प्योर द सेकंड सेक्स, वर्जीनिया वुल्फ और रोमो वोन्स ऑन, बेटी फ्रीडन द फेमाइन मिस्टिक, जुडिथ बटलर जेंडर ट्रबल। ऑलरेडी मैच्ड है, ठीक है, थियरीज हैं इनके की वर्क्स के साथ, ये इनके सभी की वर्क्स हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 73, अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर पब्लिकेशन। द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, सिगमंड फ्रॉइड का 1900 में वर्क आया है। सिगमंड फ्रॉइड के वर्क्स देख के जाना इंपॉर्टेंट, 8 और 9 वर्क्स यू विल हैव टू, उसकी क्रोनोलॉजी आपको सेट करनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगी, मेरी शॉर्ट वीडियो को प्लीज़ देखिएगा। ओके, जितनी भी मैं अपलोड करती हूँ तो उसमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको देने की कोशिश करती हूँ विद इन 3 मिनट्स, तो मैं सिगमंड फ्रॉइड पर भी बना दूंगी। इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रोनोलॉजी आपसे पूछने के फुल्ली चांसेस है, राइट। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स का 1848, देखिए ईयर ऑफ पब्लिकेशन भी यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है, एक्स्ट्रा वर्क है, ये आपको कहीं क्वेश्चन में नहीं मिलने वाला, लेकिन मैंने क्या हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ यू ऑल ऑफ, so that you have no problem while revising your concepts. Okay, the myth of Sisyphus, Albert Camus का 1942, and the structure of scientific revolution, Thomas Kuhn का 1962. Okay, next 74 question we have, match the following structuralist with their key ideas, like Ferdinand de Saussure, ये आपके एसोसिएटेड है थियरी ऑफ साइंस के साथ, क्लाउड लेवी स्ट्रॉस मैथोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, एंड रोनाल्ड बार्थ का एसोसिएशन है मैथोलॉजी से, एंड जैक्स लकान एसोसिएटेड है आपके मिरर स्टेज से। ओके, क्वेश्चन नंबर 75, वी हैव मैच द फॉलोइंग वर्क्स विद देयर ऑथर्स। द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, मिकेल फोको 1966, मिकेल फोको के भी वर्क्स आपको देख के जाने हैं इन क्रोनोलॉजी मैनर। 7 or 8 works you will have to set them in chronology and read again and again, as well the publication year, and you will have to understand the idea he introduced in works he written. Okay, so मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाता मिकेल फोको से, और लाइक रोनाल्ड बार्थ हो गए आपके, पियर बॉर्दियो हो गए, रोनाल्ड बार्थ हो गए, पियर बॉर्दियो हो गए, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, तो इनके आपको वर्क्स क्रोनोलॉजी में रखने हैं। पहला काम तो आपने ये करना है, नेक्स्ट यू विल हैव टू गो टूवर्ड्स द टेक्स्ट इटसेल्फ, राइट। द सोशियोलॉजी ऑफ लिटरेचर, ये पियर बॉर्दियो का 1993। द आर्केटाइप एंड द कलेक्टिव अनकॉन्शियस, कार्ल युंग का है 1959। द डेथ ऑफ द ऑथर, रोनाल्ड बार्थ 1967। अब देखिए यहाँ पर क्या कर, यहाँ पे तो मैचिंग बोला है, अब इन्हीं टेक्स्ट को आपको दे दिया जाता है, सेम यही टेक्स्ट आपके रिपीट होते हैं, ट्रस्ट मी। द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, द सोशियोलॉजी ऑफ लिटरेचर, द आर्केटाइप एंड द कलेक्टिव अनकॉन्शियस, द डेथ ऑफ द ऑथर, एंड दे आस्क सेट देम इन क्रोनोलॉजी ऑर्डर। तो आपको इसका पब्लिकेशन ईयर फिंगर टिप्स पे अपने रखना है, ट्रस्ट मी। इन्हीं टेक्स्ट को कर लीजिए, आपके एग्ज़ाम में आपके सारे क्वेश्चंस राइट हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, मैं बता रही हूँ, लिमिटेड पढ़िए मगर सिलेक्टेड पढ़िए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और ये जितने भी टेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ सारे NFT हैं, ट्रस्ट मी। अगर आप इनको फॉलो करते हैं देन यू डेफिनेटली विन योर JRF। चलिए 76 क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग मूवमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, अगेन सिम्बोलिज्म, सरलिज्म, मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म। तो देखिए पोस्ट मॉडर्निज्म तो आपका लास्ट में ही आना है एज पर दी, अगर हम ऑप्शंस देखें तो पोस्ट मॉडर्निज्म लास्ट में ही है, वैसे भी ऑलरेडी सेट है। सिम्बोलिज्म आता है, फिर हम सरलिज्म स्टडी करते हैं, देन वी हैव मॉडर्निज्म, देन वी स्टडी दी पोस्ट मॉडर्निज्म, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 77, मैच द फॉलोइंग थियरिस्ट विद देयर प्राइमरी एरिया ऑफ स्टडी, लाइक मिकेल बख्तिन का प्राइमरी एरिया कौन सा है स्टडी का, डायलॉजिज्म, राइट। जैसे पॉल डी मैन का डीकंस्ट्रक्शन, एंड पॉल डी मैन का डीकंस्ट्रक्शन एज वेल, हाँ ठीक है, जूलिया क्रिस्तेवा इंटरटेक्चुअलिटी, एंड एडवर्ड सेड का ओरिएंटलिज्म 1978, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आपको इन इवेंट्स को क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अभी पीछे भी मैंने डिस्कस किया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, द ग्रेट डिप्रेशन। देखिए यहाँ पर ग्रेट डिप्रेशन आपको और रशियन रेवोल्यूशन आपको एक्स्ट्रा दे दिया, मीन्स डिफरेंट दे दिया फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन। ओके, सो नाउ यू विल हैव टू सेट, ऑलरेडी सेट हैं, देखिए ईयर्स भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, देन इट विल बिकम ईजी फॉर यू टू फाइंड योर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 79, मैच दी फॉलोइंग ऑथर्स विद देयर मेजर वर्क्स, लाइक विलियम ब्लैकी सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड इनोसेंस, वी हैव डिस्कस्ड दिस मेनी टाइम, एंड जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट, एस.टी. कॉलरिज का द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिन, फर्स्ट पोएम दैट वाज रिटन इन लिरिकल बैलेड्स, रिमेंबर, एंड द लास्ट वन थी टिंटन अबे बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, राइट। 19 आपकी किसने लिखी थी, विलियम वर्ड्सवर्थ ने, और 4 आपकी लिखी थी एस.टी. कॉलरिज ने लिरिकल बैलेड्स में।
पीबी शैली का ऑजमैंडियस, ये इनका एक पॉलिटिकल पोएम है, राइट? वी हैव डिस्कस दिस ऑलरेडी इन आवर प्रीवियस वीडियो, सो प्लीज मेक इन योर माइंड, कीप इन योर माइंड, ओके? मैच दी फॉलोइंग ऑथर्स विद दियर लिटरेरी मूवमेंट्स, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ का एसोसिएशन है रोमांटिसिज्म से, टी.एस. इलियट मॉडर्निज्म, और एफ स्कॉट फिट्जरगाल्ड का मॉडर्निज्म से है, एंड विक्टोरियन लिटरेचर आपका जाते हैं चार्ल्स डिकेंस, ठीक है? ऑलरेडी मैच्ड है। क्वेश्चन नंबर 81, मैच दी फॉलोइंग फिलोसोफर्स विद देयर आइडियाज़, जैसे कि आपके प्लेटो हैं, प्लेटो का किससे है एसोसिएशन? थियरी ऑफ फॉर्म्स, एरिस्टोटल का एसोसिएशन है पोइटिक्स से, एंड इम्यूनल कांट का है क्रिटिक ऑफ द प्योर रीजन, एंड फर्डिनांड नीत्शे का है द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी, ठीक है? तो ऑलरेडी मैच्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच दी फॉलोइंग साइको एनालिटिक क्रिटिक विद दियर थियरीज, जैसे सिगमंड फ्रूड अनकॉन्शियस, कार्ल योंग कलेक्टिव अनकॉन्शियस, जैक्स लकान मिरर स्टेज, और आपकी मिलेन क्लैन ऑब्जेक्ट रिलेशन थियरी। इनको तो आप क्रैम करके रखिए, क्योंकि ये आपसे कोई भी एग्जामिनर आपको मैचिंग्स में दे देता है, कोई सा भी दे सकते हैं, यू नेवर नो अबाउट इट। तो जितने भी आपके बनते, देखिए मैंने मेरे चैनल पर कंप्लीट वीडियो बना रखे जिसमें मैंने जितने भी आपके ये थियरीज़ हैं, ये तो आपका बेसिकली साइको एनालिटिक क्रिटिक हैं और उनकी थियरीज़ हैं, जितनी भी आपकी थियरीज़ हैं और जिसको कॉइन किया है उनके नेम पर्टिकुलर मैंने वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने कंप्लीट लिस्ट प्रोवाइड कर रखी है आप लोगों को। इनफैक्ट मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, आप जाके देख लीजिएगा। आई थिंक बिफोर मैंने नवंबर के टाइम पर वो वीडियो अपलोड की थी मेरी। आप अगर मेरे चैनल पर जाके एक बार देखेंगे तो आपको मिल जाएगी और इट विल हेल्प यू, ट्रस्ट मी, ओके? कंप्लीट लिस्ट मैंने दे रखी है। देखिए जो एग्जाम में आपके क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे हैं, जो एरिया वो बार बार पूछते हैं, बजाय उसको स्टडी करने के आपको उसकी कंप्लीट लिस्ट अपने पास सिक्योर करके रखनी चाहिए, क्योंकि उस लिस्ट से बाहर वो कुछ नहीं देंगे और उस लिस्ट को आपको अगैन एंड अगैन गो थ्रू करना है, क्योंकि इससे आपको ये रहेगा कि मुझे इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरा तो यही प्रोपोगेंडा रहता है, कभी भी मैं स्टडी करती हूँ या करती थी व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग द सेम, तो मैं इसी तरीके से लिस्ट बना के अपने पास रखती थी। जैसे कि अगर मेरे से पूछा है फेमिनिस्ट टेक्स्ट से पूछा जा रहा है, तो मैं पूरी फेमिनिस्ट टेक्स्ट की कंप्लीट लिस्ट अपने पास सिक्योर करके रखती हूँ अपने नोट्स में। और मैंने इतना ज़्यादा हैंड रिटन अपने नोट्स प्रिपेयर कर रखे, इफ़ आई शो यू देन यू कांट इमेजिन कि ये सभी मैंने बनाए। ट्रस्ट मी गाइज, इतना ज़्यादा मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, और कहीं ना कहीं तभी इतना ज़्यादा क्लैरिटी आती है आपके लिटरेचर को लेके। लिटरेचर बहुत अच्छा है, इंग्लिश लिटरेचर बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। ऑब्जर्वेशन इसमें आपको फुल्ली मिलती है, क्योंकि कम्प्लीटली ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होता है आपका जो लिटरेचर होता है, ऑब्जर्व करना, राइट? तो लिटरेचर के अंदर कहते हैं ना कि डाइव होना पड़ेगा, यू हैव टू डाइव इनटू इट, तो वही चीज़ आपको करनी पड़ती है। और डाइव होने के लिए यू विल हैव टू गिव योर इंपॉर्टेंट टाइम टुवर्ड्स द लिटरेचर, क्योंकि आपको लिटरेचर स्टडी करनी है, राइट? सो इसके लिए यू विल हैव टू स्टडी इन अ डेप्थ, राइट? चलिए लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 83, arrange the following literary periods in chronological order. Here you will have to give some literary periods, उनको chronology में आपको set करना है, जो मैंने already set किए हुए हैं, like medieval period, then we study Renaissance, Victorian, and उसके बाद हम modern period पढ़ते हैं। यहाँ से भी आपका question बनता है, इनफैक्ट आपका एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो आपको जो डिफरेंट एजेस वी स्टडी इन लिटरेचर, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एज से पहले और कौन सी एज के बाद हमने कौन सी एज पढ़ी थी, राइट? सो क्वेश्चन नंबर 84, मैच दी फॉलोइंग क्रिटिकल अप्रोचेज विद दियर मेन एक्सपोनेंट्स, राइट? जैसे कि फॉर्मलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, मार्क्सिज्म। तो मार्क्सिज्म आपके लुइस अल्थुजर एसोसिएटेड है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से जैक्स डेरिडा, स्ट्रक्चरलिज्म से क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस, एंड फॉर्मलिज्म से आपके रोमन जैकobson, राइट? क्वेश्चन नंबर 85, मैच दी फॉलोइंग ऑथर्स विद दियर रिप्रेजेंटेटिव वर्क्स, लाइक मैथ्यू आर्नल्ड कल्चर एंड अनार्की, F.R. Lewis, The Great Tradition, T.S. Eliot, The Wasteland, Ronald Barthes, The Mythologies. Question number 86, arrange the following events in chronological order, like Enlightenment, Romantic Movement, Industrial Revolution, Victorian Era. So not set already. First हम लोग स्टडी करते हैं Enlightenment की, नंबर 1 पर आता है, देन उसके बाद आपका आता है 60, right? Industrial Revolution, right? देन वी स्टडी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, हाँ, यस। एंड नंबर 3 पर आपका आता है रोमांटिक, और रोमांटिक के बाद आपका आता है विक्टोरियन, ओके? 87 क्वेश्चन नंबर, मैच दी फॉलोइंग लिटरेरी मूवमेंट्स विद दियर कैरेक्टरिस्टिक। अभी यहाँ पे आपको कुछ लिटरेरी मूवमेंट्स दे रखे हैं एंड उनके कैरेक्टरिस्टिक उसके सामने दे रखे हैं। जैसे कि रोमांटिसिज्म एम्फेसाइज करता है ऑन इमोशनल एंड नेचर पर, इमोशन एंड नेचर की बात करता है, एंड मॉडर्निज्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड फ्रेगमेंटेशन की बात करता है, एंड पोस्ट मॉडर्निज्म इंटरटेक्चुअलिटी एंड मीटा फिक्शन की बात करते हैं, एंड रियलिज्म फोकस ऑन एवरीडे लाइफ एंड ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स की बात करते हैं, राइट?
Question number 88. Match the following literary critic with their terms. M.H. Abraham, Mirror and the Lamp. Terry Egerton, Literary Theory and Introduction. Stanley Fish, Interpretive Communities. And Jacques Derrida, Deconstruction. पोल डी मैन भी आपके डीकंस्ट्रक्शन से एसोसिएटेड हैं, जस्ट लाइक डेरिडा. ओके. क्वेश्चन नंबर 89. अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स इन क्रोनोलॉजी ऑर्डर. ठीक है. द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स का 1848. बर्थ ऑफ ट्रेजेडी बाय फ्रेडरिच नीत्शे 1872. यूलिसिस बाय जेम्स जॉयस 1922. द सेकंड सेक्स बाय सिमोन डी वीवर 1949. नाउ यू विल हैव टू सेट देम इन क्रोनोलॉजी, जो कि ऑलरेडी सेट है. ठीक है. 90 क्वेश्चन नंबर. मैच दी फॉलोइंग थियोरिस्ट विद देयर अप्रोचेस. जैसे रोनाल्ड बार्थ का कौन सा अप्रोच है? स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म. ठीक है. जूलिया क्रिस्टेवा, इंटरटेक्चुअलिटी. एडवर्ड सेट, पोस्ट कॉलोनियल थियोरी. मिखेल फोको, डिस्कोर्स एंड पावर. अच्छा, रोनाल्ड बार्थ जो है स्ट्रक्चरलिज्म से पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म पर स्विच कौन से वर्क से बेसिकली होते हैं? द डेथ ऑफ द ऑथर, है ना. आई थिंक दैट वॉज द वर्क रिटन बाय रोनाल्ड बार्थ where he switch towards the structuralism to post structuralism, क्योंकि ये भी आपको ध्यान में रखना है. The death of the author, the birth of the reader, right? So let's move on. Question number 91. Here you will have to match the following theorists with their works, like Ferdinand de Saussure, Course in General Linguistics, most important, repeat many times. Roland Barthes, Death of the Author, जिसका मतलब है बर्थ ऑफ द रीडर, है ना. मिखेल फोको, आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज ऑफ ग्रामेटोलॉजी. ठीक है. ईयर्स मैंने पीछे आपको बता दी हैं, बार बार नहीं बताऊंगी. यू मैच देम. यहाँ पर आपको अरेंज करना है फॉलोइंग वर्क्स को क्रोनोलॉजी ऑर्डर में. जैसे अ रूम ऑफ वॉन्स ऑन वर्जीनिया वुल्फ का 1929 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे है. द सेकंड सेक्स सिमोन डी वीवर का 1949. जेंडर ट्रेवल जूडिथ बटलर 1990. द फैमिन मिस्टिक बैटी फ्रीडन 1963. सेट देम इन क्रोनोलॉजी बाय योर सेल्फ. ओके. Question number 93. Match the following literary movements with their key characteristic. Modernism, realism, postmodernism, romanticism, alienation, fragmentation and stream of consciousness. These are the words, key words actually you will have to keep in your mind while you answer in your examination, क्योंकि ये keywords हमें कहीं ना कहीं राइट आंसर पर पहुंचाते हैं. बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हमें क्रिएट होता है जब एग्जामिनेशन में आपको सेम क्वेश्चन मिलता है. सो यू नेवर नो अबाउट कि विच वन इज़ राइट एंड विच इज़ रॉन्ग, राइट. सो मॉडर्निज्म, अलाइनेशन की बात करते हैं, फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की. मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो में बताया था किस तरीके से जो मॉडर्निज्म होते हैं आपके एक जैसे फैमिली होती है ना, एक जॉइंट फैमिली होती है, एक सेपरेट फैमिली होती है. तो जो सेपरेट फैमिली होती है वो आपकी कहीं ना कहीं मॉडर्निज्म है, क्योंकि वो किस में विश्वास करते हैं? अलाइनेशन में, फ्रेगमेंटेशन में, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में. ठीक है. रियलिज्म, फोकस ऑन एवरीडे लाइफ. जितने भी एवरीडे लाइफ है, ऑर्डिनरी पीपल हैं, उनका कैरेक्टर्स हैं, वो आपकी रियलिज्म में बात होने लगती है. पोस्ट मॉडर्निज्म, इंटरटेक्चुअलिटी की बात करते हैं, पैस्टीज की बात करते हैं और मीटा फिक्शन की बात करते हैं. रोमांटिसिज्म एम्फेसाइज करते हैं, इमोशन को इंपॉर्टेंस देते हैं, नेचर को इंपॉर्टेंस देते हैं और द सबलाइम को. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 94. अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स इन क्रोनोलॉजी ऑर्डर ऑफ देयर पब्लिकेशन, लाइक वेस्टलैंड 1922. The Love Song of J. Alfred Prufrock, T.S. Eliot 1915. Mrs. Dalloway 1925 by Virginia Woolf. To the Lighthouse 1927 by Virginia Woolf. Okay. 95 question we have. Match the following critical theories with their contribution. Like Karl Marx का contribution है आपका historical materialism. हाँ, materialism की बात करते हैं. Sigmund Freud, theories of unconscious दी है इन्होंने. Mirror stage आपकी लकान ने दी है. M.H. अब्राहम ने the mirror and the lamp दिया है, right? क्वेश्चन नंबर 96. मैच दी फॉलोइंग वर्क विद दियर लिटरेरी पीरियड. वदरिंग हाइट्स जो आपका एमिली ब्रॉन्टे ने लिखा है एसोसिएटेड है आपका रोमांटिसिज्म से, रोमांटिसिज्म, राइट. एंड यूलिसिस बाय जेम्स जॉयस ये आपका मॉडर्निज्म से है, राइट. फ्रैंकनस्टाइन मैरी शेली का रोमांटिसिज्म से है, राइट. एंड द रेप ऑफ द लॉक अलेक्जेंडर पॉप का न्यू क्लासिकल, राइट. लिटरेरी पीरियड से आपके एसोसिएटेड है. आंसर आपका ऑप्शन ए है, देख लीजिएगा यहाँ पर भी. लेट्स मूव ऑन. क्वेश्चन नंबर 97. अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, पब्लिकेशन ऑफ द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848, द राइज ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 18th सेंचुरी और द विक्टोरियन पीरियड 1837 टू 1901. 1901 से आपका क्या आ जाता है? 1901 टू 1945 मॉडर्न, और 1945 से आपका पोस्ट मॉडर्न आ जाता है टू प्रेजेंट. ठीक है. Let's 98 question. Match the following critical terms with their definitions. Intertextuality, historicism, formalism, psychoanalysis. ये आपको मैचिंग में क्वेश्चन आता है. ठीक है. आपको मैच करनी होती है इन टर्म्स को उसकी डेफिनेशन के साथ. तो जैसे आपका इंटरटेक्चुअलिटी, इसमें क्या बात करते हैं? रिलेशनशिप बिटवीन टेक्स्ट एंड हाउ दे रेफर टू ईच अदर. टेक्स्ट किस तरीके से एक दूसरे से रेफर करता है
ईच अदर से क्या उसका रिलेशन होता है. दीज वी स्टडी इन इंटरटेक्चुअलिटी, हिस्टोरिसिज्म, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिटरेरी वर्क्स विद इन दियर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट. हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में क्या अंडरस्टैंडिंग है लिटरेरी वर्क की, वो आपको देखने मिलती है. फॉर्मलिज्म, द फोकस ऑन द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ टेक्स्ट, राइट, जस्ट लाइक न्यू क्रिटिसिज्म टॉक्स अबाउट. सेम है ना. साइको एनालिसिस, द एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर एंड नरेटिव्स थ्रू फ्रूट्स थ्योरी. फ्रूट की जो थ्योरी है, सिगमंड फ्रूट की जो थ्योरीज के थ्रू एनालाइज करना कैरेक्टर को, दैट इज दी साइको एनालिसिस, राइट. क्वेश्चन नंबर 99, मैच दी फॉलोइंग ऑथर्स विद दियर क्रिटिकल पर्सपेक्टिव. जैसे रोनाल्ड बार्थ का डेथ ऑफ द ऑथर, फोको का डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट, फ्रूड का द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम और डेरिडा का डीकंस्ट्रक्शन. Question number 100 we have, and the last question of today's video, arrange the following literary works in the order of their publication, like the Communist Manifesto Karl Marx का 1848, the Republic Plato का 380 BC, the Interpretation of Dream Sigmund Freud का 900, and the Birth of Tragedy by Friedrich Nietzsche 1872. So आंसर हमारा है इनको आपको अरेंज करना है. तो फर्स्ट आपका अकॉर्डिंग टू ईयर, आप पब्लिकेशन ईयर आप देख लीजिएगा. सो हियर आई डिस्कस 100 क्वेश्चन फ्रॉम द लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म. जितने भी आपके टॉप मोस्ट PYQs हैं इन द फॉर्म ऑफ मैचिंग्स एंड क्रोनोलॉजी, मैं ऑलमोस्ट आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, डिस्कस कर चुकी हूँ, एंड वी हैव प्रैक्टिस्ड एक्चुअली. अभी आपको इसको 1-2 बार और प्रैक्टिस में लेना है, देन यू डन विद इट. ओके, मेरा नेक्स्ट वीडियो जहाँ तक है मैं आपको इंपॉर्टेंट लाइन्स बताने वाली हूँ, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, जो पोएम्स की इंपॉर्टेंट लाइंस आपसे अगैन एंड अगैन एग्जाम में पूछी जाती हैं, क्योंकि 3 और 4 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं फ्रॉम पर्टिकुलर लाइन से, तो उसकी मैंने कंप्लीट लिस्ट आप लोगों के लिए प्रिपेयर की है. वही मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अलॉन्ग विद पोएट का नेम और उसका पब्लिकेशन ईयर, जिससे आपको अच्छे से एक रिवीजन मिल जाएगा. एंड उसके बाद मैंने एक लिस्ट और प्रिपेयर किया आप लोगों के लिए मैगजीन एंड पीरियोडिकल्स से रिलेटेड. जितने भी मैगजीन एंड पीरियोडिकल्स हैं आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, कंप्लीट लिस्ट मैंने उसकी प्रिपेयर किया आप लोगों के लिए. We will discuss in next video of mine. You will have to support my channel and please share with your all friends. अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं तो प्लीज़ उन्हें मेरी वीडियोस के बारे में, मेरे चैनल के बारे में प्लीज़ उनको बताया कीजिए, so that they guys also become the family of our channel. Let's we meet in next video. Till then, bye bye.